चलिए एक से फिर से गहमा गहमा वाली स्थिति है और जो छात्र है वो निकलने का तैयार नहीं है और पुलिस के जो नौजवान हैं वो अब निकालने के लिए इनको तैयार है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा। ये देखिएगा, यही देखिएगा, पूरा लाइट चला मेरा, ये देखिएगा। तो अभी निकालने के लिए तैयार है कि ये देखिएगा। यहाँ पर अभी जो स्थिति है, अभी पुलिस के जो अभी निकालने के लिए बैठे हुए हैं, किस तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, बाहर निकालने की कोशिश जद्दोजहद जो है वो तैयार है। ये देखिएगा, ये देखिए, अभी जो बेरोजगार संघ के लोग हैं वो गाड़ी के नीचे हैं अभी, लेकिन पुलिस के लोग हैं उन्हें निकालने के तैयार है, लेकिन एक ही शर्त से कि पहले पुतला जो है वो दहन करने दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं, दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ये आज के उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। ये गाड़ी है जिनके नीचे ये बैठे हुए हैं, जिनके नीचे ये हैं, ये देखिएगा, पुलिस प्रशासन की गाड़ी है और निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखते हैं कि क्या निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अभी उनकी एक ही मांग है। आपकी वर्दी भी गंदी होगी। ये निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा, पर क्या निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, कोशिश पूरी जारी है अभी। पर यकीनन ऐसी तस्वीरें शायद उत्तराखंड में पहले कभी देखी होंगी किसी ने। परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए। बड़ी जद्दोजहद है। थोड़ा साइड हो पहले बाहर से निकलो ना तुम। अरे सॉल्यूशन बाहर निकलो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन निकालो। अगर आपने आज नहीं फूकने दिया पुतला, कल फूकने दोगे? हाँ, आप बाहर तो आओ, कल फूकने दोगे? बाहर आओ भाई। कल कौन पकड़ रहा है बताओ ना मुझे। और क्या, बाहर आओगे तभी तो बात होगी यार। आ जाओ, मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, उनसे आ जाओ बाहर से। ये स्थिति आज के उत्तराखंड की 21 साल के यंग उत्तराखंड की, जो आज 22-23 साल का हो गया है, और उसकी आज स्थिति शायद उत्तराखंड के लोगों ने ये तस्वीरें आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, ये हालत आज से पहले कभी नहीं देखा कि जो बेरोजगार है आज गाड़ी के नीचे हैं। यकीनन ये तस्वीरें सही नहीं है उत्तराखंड के लिए। कैसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि जिस प्रकार से ये आज जो बेरोजगार संघ के जो लोग हैं आज गाड़ी के नीचे इनको आना पड़ गया। पुलिस जद्दोजहद तो कर रही है, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है इन लोगों को। ये देखिएगा, हाँ, और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चोट ना वगैरह ना लगे इनको।
कब तुम पुतला फूकने दोगे ये भी नहीं बताओ हमारा पुतला। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जिस तरीके से ये बच्चे नीचे हैं, एक सिंपल सोल्यूशन है। पुतले तो प्रधानमंत्री के भी फूके जाते हैं। अब मुख्यमंत्री को ये क्या डर है कि भाई मेरा पुतला ना फूक जाए, और ये कह रहे हैं कि हम बागेश्वर के शासन प्रशासन पुलिस का जो है पुतला फूकने जा रहे हैं, तो इनको ये परमिशन दे दी जानी चाहिए ना। और कौन से केस की प्रॉपर्टी है जो ये दे नहीं सक रहे हैं? जो सीओ डालन वाला के पास एक फोन उठाए और बातचीत करे और लाके इन बच्चों को दे दे, मतलब ये तो हद है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इन लोगों के बेरोजगारों के साथ पहली बार हुआ था फरवरी में, तो ये तो इनकी भी किस्मत अच्छी है कि हमें से बहुत लोग यहाँ थे नहीं। मगर जो आज स्थिति हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बेरोजगारों से डर भी है इस सरकार को, मगर ये सरकार जो है वो अपनी उत्पीड़न की जो कुकृत्य है वो लगातार कर रही है। ये कमाल है इनका। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी मांग नहीं है, केवल एक पुतला फूकने की मांग है। जैसे सुजाता पॉल जी ने कहा कि पुतला तो जो है प्रधानमंत्री का भी फूका जाता है, तो आखिर पुतला क्यों नहीं? जो बेसिक राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका भी जो है वो हनन हो रहा है, ऐसा कहना है तो ये देखेगा। लेकिन शायद ये ऐसी स्थिति आज से पहले किसी ने देखी होगी उत्तराखंड की। जो आज का बेरोजगार है वो सड़कों पर थाई आज गाड़ी के नीचे भी आ गई। यकीनन ये स्थिति अच्छी नहीं है। जिला प्रशासन का पुतला फूक रहे थे, हम देहरादून जिला प्रशासन का पुतला नहीं फूक रहे थे। जब हम बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूक रहे हैं, जिन्होंने हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिरासत में लेकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को इन्होंने भगवान भावनाथ के दर्शन नहीं करने दिए। चलो नहीं करने दिया आपने, ठीक है, आप उनपे संगीन धाराएं लगा देते हैं। जब हम इससे हमें बड़ा बुरा लगा इस तरह के कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो क्यों इन लोगों ने हमारे अध्यक्ष को वहां पे दर्शन नहीं करने दिए? चलो नहीं करने दिए, इसको के आपने उनपे धाराएं लगा दी। क्यों लगाई? किस मतलब से आपने उनपे धाराएं लगाई? क्या गुनाह किया था उन्होंने? कौन सा दंगा फसाद किया था उन्होंने वहाँ पे? कौन सा उन्होंने वहाँ पर किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को समर्थन दिया था? आज महिलाओं के साथ क्या हुआ? महिलाओं के साथ यहाँ पर वो कोरोना का वॉरियर्स बैठे हुए थे। आप इस समय कहाँ लेटे हुए? हम गाड़ी के अंदर लेटे हुए हैं। हम उस गाड़ी के अंदर लेटे हुए हैं जिस गाड़ी के अंदर इन्होंने नेशनल चौक देहरादून से हमको भरकर एक गिरफ्तार करके ये इक्का बिहार छोड़ा है। इसलिए हम वहाँ पर बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूक रहे थे, देहरादून जिला प्रशासन का पुतला नहीं फूक रहे थे। इन्होंने हमारा पुतला लेके भागे क्यों? अगर इन्होंने हमारा पुतला नहीं दिया, हम गाड़ी के नीचे बैठे हैं, लेटे रहेंगे। आज इन्होंने बॉबी पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होने दी बागेश्वर। इस तरह के का आवाज को रोकने की आवाज को दबाने की कोशिश है, आवाज को दबाने की कोशिश, आवाज अपनी आवाज न उठा पाए, युवा अपनी आवाज न उठा पाए, इसकी साजिश हो रही है प्रदेश के अंदर। मुझे ये मेरा पाँव यहाँ बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लगी है। देखो पुलिस वाले बार बार खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने पाँव ऐसी जगह फंसा दिया है कि जहाँ से पाँव खींचेंगे वो टूटेगा। सरकार लगातार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई है। देखो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उनको उनके क्रॉस आप देख सकते हैं उनके हाथों में, क्योंकि उनके साथियों को भी हमारे यहाँ पर एक कोविड वॉरियर्स जो है उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गया था। हमने एम्बुलेंस को सुरक्षित जाने दिया क्योंकि हमें अपनी साथी की जान भी बचानी है। जहाँ हमने उनको सुरक्षित जाने दिया, उसके पीछे ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी को लगाते हैं, उनको भी बाहर निकालने के। तुम्हारे चाहते क्या हो यार तुम लोग? मतलब एक एक व्यक्ति को तुम हर रोज हॉस्पिटलाइज करोगे, एक एक व्यक्ति को तुम डेली यहाँ। कितने दिन से आप लोग यहाँ एकता विहार? देखो हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग हैं, हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग हैं, और ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि ये लोग भी बेरोजगार हैं। इसलिए जब इनके दशा को हम देख रहे हैं, ये लोग कई दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, और ये डेली आते हैं, और यहाँ इनके एक अधिकारी हैं जो डेली आते हैं, तहसीलदार एसडीएम पता नहीं क्या है, डेली आते हैं, डेली आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अरे यार कितने दिन ले जाओगे इन युवाओं को? क्यों इन युवाओं के शरीर का नाश मार रहे हो? आज अगर 7-7, 8-8 दिन तक भूखे हड़ताल पर बैठे हैं, क्या इनके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है? क्या इनकी बॉडी को कोई पेन नहीं हो रहा है? क्या आप लोग महंगे 4-5 सितारा होटलों में बैठकर भोजन करते हो, ये लोग गंदे नाले के अंदर भोजन कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं जरा उनको भी दिखाइए। नीचे जमीन पर बरसात का सीजन है, और उस बरसात के सीजन में अंदर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम बेरोजगार संघ के लोग यहाँ 176 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं। ऐसे जंगल में इन्होंने, जैसा कि सुना, 177 दिन से यहाँ एकता विहार, पहले परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन होता था, उसके बाद गांधी पार्क में होता था, अब उठाकर भाजपा की सरकार ने लोगों को
लोगों को बीच का रास्ता निकालिए। लाइट जलाना भैया, प्रशासन को कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के देखिए कि किस तरह से यहाँ फेंक दिया गया है। एकता विहार एक कोने में है, ना यहाँ मीडिया पहुँच पाता है, ना यहाँ विपक्षी दल के नेता कोई नहीं आता यहाँ शाम के 5 बजे यहाँ सन्नाटा हो जाता है। आज देखिए जरा यहाँ बाहर की ओर, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं वाहन के अंदर बैठा हूँ, वाहन के नीचे बैठा हूँ। ये हमारे उत्तराखंड सरकार का वाहन है, इस वाहन की रक्षा करने में हमारी जिम्मेदारी है। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वाहन को। वाहन हमारी संपत्ति है और इस संपत्ति के नीचे रहने का भी अधिकार हमको है। किस तरीके से जब इस संपत्ति का उपयोग दुरुपयोग आप हमें जेल ठोकने के लिए लगा सकते हैं, तो धरना प्रदर्शन करने के लिए भी इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। और यह संपत्ति हमारी है। इस आपने देखा डेंगू कैसे पैर पसार रहा है। यहाँ भारी बरसात में तंबू गाड़ कर ये 177 दिन। अरे आप हमें देखिए ना किस तरीके से लेटे हुए हैं जमीन पे। आप सोच सकते हैं क्यों लेटे हम? प्रशासन ने हमें पुतला क्यों नहीं फूकने दिया भाई? मुझे साथ हम आपका पुतला फूक रहे थे क्या? कि धामी जी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूक रहे थे, हम देहरादून जिला प्रशासन का पुतला नहीं फूक रहे थे। की पावर को मुझे लगता है आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और लगातार बर्बरता आप दिखा रहे हैं। 7 और 8 फरवरी को भी आपने इन युवाओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। 9 धाराओं में आपने 10 दिन इनको बीच का रास्ता निकालिए, अभी भी कह रहे हैं। अभी देखिए आप रास्ता निकालिए, पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की बीच का रास्ता यही है, पुतला आएगा और कुछ नहीं भाई। युवा बैठे हुए हैं। यहाँ सुनने में आया है चलेगा। और ये लाइव तस्वीरें जो भी आप देख लाइव है, यहाँ पर सिर्फ हमारे बेरोजगार संघ के लोग रहेंगे जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। युवा जो यहाँ पे जो लाइव आप देख रहे थे अभी, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है कि आप और वाकई में ये जो लगातार जो मांग कर रहे हैं बेरोजगार संघ के लोग, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है ये स्थिति। और ये शायद उत्तराखंड में शायद पहले से ये देखिएगा पुलिस के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से समझा बुझाकर इन लोगों को मांग उनकी जो है वो बंद करो, तानाशाही नहीं सहेंगे, ये मनमानी नहीं सहेंगे, ये मनमानी नहीं सहेंगे। की मांगे क्या है? मांग यही है मैम कि जो भी इस उत्तराखंड में कोई अच्छी आवाज उठाता है या कोई न्याय के लिए आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने का पुरजोर प्रशासन विरोध करती है, पुरजोर लगाती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ और हमारे उत्तराखंड के भविष्य के साथ यदि कहीं भी खिलवाड़ होता है तो हम आगे आएंगे। हम कफन बांध के घर से आ चुके हैं। कुछ भी हम जब तक हमारे उत्तराखंड में सीबीआई नहीं आती, हर परीक्षा भर्ती की सीबीआई जांच नहीं होती, जब तक ये काले चिट्ठे सफेद पोस्ट जेलों के पीछे नहीं होंगे, तब तक हम अपना आंदोलन रद्द नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें पता है कि कितनी धांधली उत्तराखंड में है, कितना तानाशाही ये प्रदेश बना दिया है इन लोगों ने। और ये जिस प्रकार से हर आवाज को, हर व्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से शासन में बागेश्वर के शासन प्रशासन ने हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ, हमारे बेरोजगार साथियों के साथ अबरता की है, गंदे तरीके से उन्हें फोन छीने गए। कितनी देर से अंदर हो अभी आप यहाँ पे? हमें कम से कम 2-3 घंटे हो गए हैं और हमें ना मतलब किसी तरह से पानी पीने के लिए सांस तक हमारी आने में वो नहीं हो रही। चारों तरफ से खिड़कियां बंद है। तो ये देखो किस प्रकार की तानाशाही है। एक आवाज, बेरोजगार संघ एक भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहा है, एक पारदर्शी उत्तराखंड मांग रहा है, लेकिन उनको लगातार ये दबाने की कोशिश करते हैं, लगातार दबाते हैं। आज हम लैश डाउन चौक में पुतला दहन करने गए थे और बाकायदा हमने मजिस्ट्रेट से परमिशन ली थी। उसके बाद भी हमें पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह से घसीटा गया, इस तरह से गाड़ियों में डाला गया कि जैसे हम पाकिस्तान से आए हो, हम आतंकवादी हो। इस तरह से हमारे साथ अबरता करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आतंकवादी बेरोजगार संघ वाले आतंकवादी। ये जो स्थिति है वो सही नहीं है। और ये देखिएगा, मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं। ये ताला यहाँ पर लगाया हुआ है और ताला और कुछ जो है 6-7 लोग यहाँ पर जो है वो अंदर है। और ये स्थिति वाकई में अच्छी नहीं है उत्तराखंड की। चाहे हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, जो उत्तराखंड का बेरोजगार है उसके साथ ही जब हालत होगी तो क्या कुछ होगा। गरिमा जी, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं,
किस तरीके से नहीं, देखिए मैं विजय, बेसिकली मैं आप ही का जो फेसबुक लाइव है उसको देखकर यहाँ पर पहुंची हूँ। शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाइव बागेश्वर से हो रहा है या देहरादून से हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि देहरादून में 177 दिन से ये जो धरनारत हैं युवा, हमारे युवा और युवतियां, उनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, उनका पुतला दहन जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप किसी को भी पुतला दहन करने से रोके। और एक नई बात पता चली है कि आज बागेश्वर के अंदर जब बॉबी पवार प्रेस वार्ता करना चाह रहे थे तो उनको प्रेस वार्ता नहीं करने दी, वहां भी पुलिस घुस गई, तमाम पत्रकारों के माइक तोड़ दिए गए और उसके बाद एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि कोई भी विपक्षी दल या कोई भी दल वहां प्रेस वार्ता नहीं कर सकता यदि वो परमिशन नहीं लेता है। पहले हमने देखा था मैडम कि उसी चौक पे वहाँ पर भाजपा के नेताओं ने भी वहाँ पर पुतला फेंक, कांग्रेस के पुतले वहाँ पर फूके गए थे और बजरंग दल ने भी वहाँ पर पुतला नहीं, वहाँ सत्ताधारी दल को सारी इजाजत है, उनके लिए तो कोई नियम कायदा कानून है ही नहीं। अभी तो जैसे जैसे परवान चढ़ेगा बागेश्वर का चुनाव तब आप देखिएगा कि क्या हाल है, ये राम नहीं रावण के भेष में आ जाएंगे। और इस वक्त तो ये भेड़िए की तरह नोच खा रहे हैं बेरोजगार संघ के युवाओं को। क्या अपराध था बॉबी पवार का? आज का पुलिस प्रशासन का बयान मैंने पढ़ा, बहुत ही हास्यास्पद बयान है, बहुत ही बेतुका और अचंभित करने वाला बयान है कि उनको बॉबी पवार के द्वारा बागेश्वर चुनाव में अशांति फैलाने की आशंका थी। तो आशंका के बिना पर आपने बाबा बागनाथ के मंदिर के परिसर से उनको गिरफ्तार कर लिया और जब सरकार ने देखा कि किरकिरी हो रही है, पूरा दिन भर जलजला आ गया है उत्तराखंड की राजनीति में, तो आनंद फानंद में आपने छोड़ दिया। लेकिन लोकतंत्र में एक नागरिक स्वतंत्र होता है। बॉबी पवार वहां क्यों गए थे, किस लिए गए थे, वो तो बॉबी पवार जाने, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं है एक प्रेस वार्ता करने की। और अब तो पता चला है कि कोई भी दल प्रेस वार्ता नहीं करेगा। पत्रकारों से कहा गया है कि अगर तुम किसी की प्रेस वार्ता में गए तो तुमको पहले नेताओं से पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी कि नेताओं ने परमिशन ली कि नहीं ली। ऐसा क्यों हो रहा है इस प्रदेश में? क्योंकि बागेश्वर हाथ से खिसक रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी को कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। ये साफ है कि बागेश्वर उपचुनाव यदि भाजपा हारती है तो धामी जी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। सिटिंग सीएम का कोई भी चुनाव हारना एक बड़ी खबर होती है और उसके बिना पर कहीं ना कहीं कुर्सी खिसकने का डर है। इसलिए लोकतंत्र को, संविधान को, तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बागेश्वर का उपचुनाव लड़ा जा रहा है। ये बागेश्वर की प्रबुद्ध जनता को, जागरूक जनता को अब निर्णय लेना है कि किस तरह से उन्होंने परिवर्तन लाना है। क्या इस तरह की जो तानाशाही सरकार है, तुगलकी सरकार है, जिसने वहां पुलिस प्रशासन के बल पर अपना सत्ता का दुरुपयोग, पैसों का दुरुपयोग, बल का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करनी है और जिसने इतने सालों से विकास अवरुद्ध कर रखा है, क्या आपको सहानुभूति की लहर में बह जाना है या अपने बच्चों का रोजगार देखना है, महंगाई की मार को देखना है? तो ये जो चुनाव है वो अमीर और गरीब के बीच का चुनाव है। हम देख रहे थे कि बेरोजगारों पर पहले भी लाठियां भांजी गई, आपने देखा होगा कि 8 और 9 फरवरी को जो हुआ उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ था। युवा 10,000 से ज्यादा इकट्ठा हो गया था। ये फेलियर था धामी सरकार की एजेंसीज का कि वो आंकड़ा नहीं लगा पाए, आकलन नहीं कर पाए कि इतनी भारी संख्या में यहाँ युवा इकट्ठा हो जाएगा। और पहली रात को आपने बिना महिला पुलिस की उपस्थिति में जिस तरह से महिलाओं को ठूसने का काम किया था गाड़ी में, उसका आक्रोश था अगले दिन। तो आपने 9 गंभीर धाराओं में 10 दिन तक इन युवाओं को सिद्धोवाला जेल में रख दिया और उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगा दी। तो ऐसे में प्रदेश सब देख रहा है कि ये यूपी और बिहार बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और एक बात शायद धामी जी भूल रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप शायद एक कॉमन मैन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सारे कॉमन मैन हैं, लेकिन कॉमन मैन के अंदर इतनी ताकत उनकी एकता में होती है कि अच्छी से अच्छी और मजबूत से मजबूत सरकारों को वो अर्श से फर्श पर गिराने का मादा रखते हैं। भारी पड़ने वाला है धामी सरकार को, बहुत भारी पड़ने वाला है। कल का जो कृत्य था वही बैकफायर कर रहा था, उसको रायते को ये समेट नहीं पाए कि ये नया रायता इन्होंने देहरादून में फैला दिया। क्या कर रहे थे युवा? एक पुतला दहन कर रहे थे प्रशासन शासन का, क्योंकि यहाँ आपके कोई अधिकारी आते नहीं। 177 दिन से ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, ये भी किसी की संतानें हैं, ये भी किसी की औलादे हैं।
इनके भी माँ बाप के सीने में दर्द होता होगा इनको इस हालत में देखकर। आपने ना इनके खाने पीने का इंतजाम देखा, ना इनके रहने का इंतजाम देखा, ना किसी अधिकारी को इनके साथ संवाद करने के लिए भेजा इतने दिनों में। कोई आप बीच का रास्ता निकालने के इच्छुक ही नहीं है। आपके दरवाजे तो शाम के 7 बजे बाद बंद हो जाते हैं सबके लिए। कोई राहत कोष में किसी के लिए जगह नहीं है। भर्ती घोटाले पर घोटाले आप करते जाओ, खामियाजा ये भुगते। यहाँ कोरोना वॉरियर्स बैठे हुए हैं जिनको आपने नींबू की तरह निचोड़ लिया कोरोना के समय पर, उनका पूरा दोहन कर लिया। उसके बाद अब आप जो कि हेल्थ विभाग में इतनी पोस्टें खाली हैं, पूरा जर्जर हो रखी है हमारे ग्रामीण अंचलों की हेल्थ सिस्टम। यहाँ दून चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन खराब है, दून चिकित्सालय में प्लेटलेट्स अलग करने वाली मशीन खराब है, कभी लिफ्ट खराब हो जाती है। तो ऐसे में जब अभाव है स्वास्थ्य सेवाओं का, तो फिर इन कोरोना वॉरियर्स को क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है कि आपने एक तो गड्ढे में धरना स्थल बना दिया यहाँ एकता विहार में। पहले की सरकारें परेड ग्राउंड में इजाजत देती थी क्योंकि विपक्ष का ये लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, सचिवालय घेराव करना, कैंडल मार्च करना, पुतला दहन करना। ये लोकतंत्र ने अधिकार, ये संविधान ने अधिकार दे रखा है विपक्षी दलों को और तमाम आम जनता को। तो ये आप क्यों भूल रहे हैं कि आप कोई राजा नहीं है, आप कोई तानाशाह नहीं है, आप प्रजातंत्र के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आज देहरादून के एकता विहार में हुआ है। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय है। सही बात कही है एकदम। मैडम ये देखिएगा, एक तरफ नीचे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो 5-6 लोग हैं अंदर हैं और ताला यहाँ पर लगाया हुआ है। वाकई में स्थिति जो उत्तराखंड की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं। 4-5 घंटे से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और गिरफ्तार, यहाँ पर ताला जो है वो लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये देखिएगा पीछे यहाँ पर ये जो है 4-5 लोग जो है अंदर यहाँ पर बंद है। ये स्थिति आज के उत्तराखंड की है, यंग उत्तराखंड की। ये देखिएगा, ये ताला यहाँ पर लगाया हुआ है और ये देखिएगा, लेकिन लगातार वही मांग है। कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं अभी तक जो हिलने को तैयार नहीं है कि भाई आखिर उनके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ये देखिएगा, ये कुछ लोग हैं बेरोजगार संघ के जो अभी अंदर हैं और कुछ लोग नीचे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बात करके इनको हटाया जाए, लेकिन सारी बातें नाकाम हो रही है। और सारी बातें नाकाम इसलिए हो रही है क्योंकि जो तानाशाही रवैया है सरकार का, जिस प्रकार से बॉबी परमार की गिरफ्तारी जो हुई थी, उसके बावजूद ये जो पूरा आज पुतला दहन का कार्यक्रम आपने देखा जो करने नहीं दिया गया, उसका आज ये अंजाम है कि आज जो युवा है, जो बेरोजगार है, उन पे एक उबाल आ चुका है कि भाई आखिर उत्तराखंड में ये सब चीजें हो क्या रहा है, जो उनके मौलिक अधिकार है वो आखिर क्यों छीने जा रहे हैं। तो ये स्थिति उत्तराखंड की है, आज के उत्तराखंड की। ये देखिएगा, ये गाड़ी का नंबर है और ये अभी तक बैठे हुए हैं जिसमें ताला लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लगातार लाइव में जुड़े रहिएगा आप भी और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए कि आखिर देहरादून जो धरना स्थल है, जो उत्तराखंड का धरना स्थल है, उस पर ये स्थिति है। तमाम पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, कुछ भाजपा, कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई आखिर हो क्या रहा है इस सब चीज को लेकर। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर।